हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रभाकर कुमार सिंह। वेलकम टू PS स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AP से करते हैं। तो AP को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? पहले उसे समझने से पहले हमें जानना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। तो कोई भी सीक्वेंस को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसका प्रीसीडिंग टर्म से और सक्सेसिव टर्म से। सपोज मैंने एक सीक्वेंस ले लिया यहाँ पे 7, 10, 13। सीक्वेंस को समझने के बाद में हम लोग का क्या मालूम चलता है कि हर नंबर से क्या क्या ऐड हो रहा है। आपका 3 ऐड कर हो रहा है। तो इस टर्म से कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। सेम यहाँ पे 10 और 13 में कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। तो उसी तरह हम लोग का मालूम चल रहा है कि हर नंबर से कितना ऐड किया गया है? 3 ऐड किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे 22, इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो हम लोग इसको 25 कैसे हुआ, हम लोग कैसे फाइंड आउट किए? हर दो नंबर का बीच का जो गैप है उसी को हम लोग क्या कर दिए हैं? ऐड कर दिए हैं। किससे? प्रीसीडिंग टर्म से। और इसका जो नेक्स्ट टर्म हम लोग का क्या हो गया? फाइंड आउट हो गया। उसी तरह यहाँ पे क्या है? 35 है, 32 है, 29 है, 26 है, 23 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर सक्सेसिव टर्म में क्या हो रहा है कि कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है? यहाँ पे 3 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। किससे सब्सट्रैक्ट हो रहा है? प्रीसीडिंग टर्म से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है? 23 है। तो इसका हम लोग का जो सक्सेसिव टर्म होगा वो कितना होगा? हम लोग का क्या करना पड़ेगा? -3 क्या करना पड़ेगा? उसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब 23 से हम लोग -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 20 निकल जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? सीक्वेंस में हम लोग इसको फाइंड आउट किए हैं। तो इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? AP बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का जो AP होता है, AP के क्या होता है? दो टर्म का जो बीच का जो गैप होता है वो ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है। वो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो अदर फ्लो हो रहा है, सीक्वेंस का जो अदर फ्लो हो रहा है वो हम लोग का किस तरफ फॉलो हो रहा है? इधर इंक्रीजिंग आर्डर में फॉलो होगा, नहीं तो किस में फॉलो होगा? डिक्रीजिंग आर्डर में क्या होगा? फॉलो होगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं। क्या बोलेंगे? AP बोलेंगे। और AP को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का पहला जो टर्म है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह जो सेकेंड टर्म है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। A2, A3 और A4 ऐसे डट 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 अप टू AN तक हम लोग क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो जनरल फॉर्म है AP का हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसको कैसे राइट आउट डन करेंगे? तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों का जो गैप होता है उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। और D का मतलब क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो ये जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि ये ऑलवेज क्या होता है? सेम होता है। एक सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एक ही होगा। और हम लोग का जो फर्स्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट टर्म है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो AP का जो जनरल फॉर्म है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहला हम लोग का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? A से डोनेट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A+ D। तो यहाँ पे क्या होता है? जो पहला टर्म में क्या हो रहा है? हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? D को ऐड कर दे रहे हैं। तो जब D को ऐड किए हैं तो यहाँ पे कैसे हम लिखेंगे? A+ D।
उसी तरह जो थर्ड टर्म है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम लोग का जो सेकेंड टर्म है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डी को और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 2d हो जाएगा। उसी तरह हम लोग का कि जो नेक्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a + 3d, इस तरह रिप्रेजेंट करते जाएंगे। और उसी तरह क्या होगा, हम लोग का जो लास्ट टर्म होगा उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस, और इसमें क्या होगा n-1, और यहाँ पे हम लोग d को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, n-1 लिखने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे पहला टर्म क्या था a और सेकेंड टर्म क्या था a + d, इसके बाद क्या था a + 2d। तो यहाँ पे जो ये जो हम लोग का क्या है 2 है, जब थर्ड टर्म में आया तो इसमें हम लोग क्या लिखे थे, 2d लिखे। उसी तरह फोर्थ टर्म में क्या लिखे हैं, 3d लिए। तो लास्ट टर्म के लिए हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, n-1 लिखेंगे। कोई भी टर्म होगा n- क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, d हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग का एक फार्मूला क्या होता है, हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, an का हम लोग का क्या होगा, फार्मूला होगा, और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + n-1, और यहाँ पे क्या करेंगे, d से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हम लोग का एक फार्मूला हो गया। और इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। After discussing the formula of an, now we solve some question. The question, find the 10th term of AP. The AP is given 2, 7, 12 ... We have to find out the 10th term. तो हम लोग का क्या फाइंड आउट करना है कि इस AP का 10वां टर्म क्या है, इसको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो उसको हम लोग इस फार्मूला से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये लिखते हैं। तो पहले जो AP दिया गया है उस AP को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A का जो वैल्यू है, A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, और इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, D। तो D कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोग का सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, 7 - 2 = क्या है, 5 है। तो यहाँ पे जो D का वैल्यू है वो कितना है, 5 है, और A का वैल्यू कितना है, 2 है। और इसके बाद हम लोग का कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 10th टर्म। तो दैट मीन्स n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका 10 होगा। और हम लोग यूजिंग दिस फार्मूला, तो यहाँ पे a और यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू कितना है, 10, और इक्वल टू, अब यहाँ पे जो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 प्लस n का वैल्यू कितना है, 10 -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, 5। इसके बाद क्या करेंगे, 2 प्लस, और यहाँ पे 10 - 1 करेंगे तो कितना होगा, 9 × 5, और इसके बाद क्या करेंगे, 2 प्लस, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 45, और 2 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 47। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हम लोग का 10वां टर्म होगा वो कितना वैल्यू होगा उसका, 47 होगा। तो ये हम लोग का क्या है, आंसर है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। तो अभी क्या करना है, हम लोग का 2 डिजिट नंबर हम लोग का क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें हम लोग का क्या फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है, कितना नंबर है कि जो 2 से क्या करना, 2 डिजिट का नंबर डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग उसका क्या करेंगे, AP सीक्वेंस में हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग का 2 डिजिट से स्टार्ट करना है। तो पहले 2 डिजिट का नंबर हम लोग कौन सा 2 डिजिट नंबर का पहले आएगा, जो
3 से डिविजुअल है। तो पहला नंबर क्या होगा 12 होगा, क्या होगा 12 होगा। इसके बाद क्या होगा सेकेंड नंबर क्या होगा 15 होगा जो 3 से डिविजुअल होगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे डट 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 दे देंगे। उसके बाद हम लोग का जो लास्ट हम लोग का जो 2 डिजिट नंबर का जो लास्ट नंबर है कितना है 99 है, उसको देखेंगे। और 99 क्या होगा 3 से डिविजुअल है कि नहीं उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है जो 99 है वो 3 से क्या है डिविजुअल है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट टर्म में हम लोग क्या लिख देंगे 99 लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ए का जो वैल्यू है वो कितना है 12 है। और डी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं सेकेंड टर्म से क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का सेकेंड टर्म कितना है 15 है और हम लोग का जो फर्स्ट टर्म कितना है 12 है। और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हम लोग का कितना फाइंड आउट कितना निकला यहाँ पे 3 निकल गया। तो इसका मतलब क्या होगा जो हम लोग का कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 3 है। इसके बाद हम लोग का फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला में अभी हम लोग का यहाँ पे लास्ट टर्म भी दिया गया है। तो ए एन इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पे हम लोग का 99 दिया गया है और एन का वैल्यू हम लोग क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग का फार्मूला क्या है वी नो डेट हम लोग का फार्मूला क्या है ए एन इक्वल टू क्या है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई डी। तो अब इस वैल्यू हम लोग इस फार्मूला में ये सारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे कितना दिया गया है 99 इक्वल टू यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया गया है 12 प्लस एन का वैल्यू क्या दिया गया है नहीं दिया गया है तो एन माइनस 1 लिखेंगे। और डी का वैल्यू कितना दिया गया है 3 दिया गया है। कितना दिया गया है 3 दिया गया है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे 99 और ये क्या है आपका 12 और यहाँ पे इक्वल का उस साइड में है 12। तो जब इक्वल का इस साइड में आएगा तो यहाँ पे क्या हम लोग लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू अब यहाँ पे क्या बचा एन माइनस 1 और यहाँ पे 3 बच गया। कितना बच गया 99 से हम लोग 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का कितना निकल जाएगा यहाँ पे 9 से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 7 और 9 से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 87 इक्वल टू एन माइनस 1 और यहाँ पे डी 3 डी का वैल्यू कितना है 3। अब इस 3 को यहाँ पे क्या है यहाँ पे 2 टर्म्स है और दोनों का बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे 3 को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 को यहाँ से जो राइट साइड का जो 3 है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का हटा के इस साइड में लेकर आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा यहाँ पे 2 बार में और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितना बार जाएगा 9 बार में। तो यहाँ पे 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 और इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं 29 और यहाँ पे एक -1 है और इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा तो +1 इक्वल टू n और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या होगा 30। तो n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 30 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं जो 3 से डिविजुअल है कितना नंबर है 30 है विद इन द 2 डिजिट नंबर में। तो इसका आंसर क्या होगा 30 होगा। ओके थैंक यू आज के लिए यहीं तक और नेक्स्ट क्लास में उसके आगे हम लोग उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे।